न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। फैसला अटल, जूतों में दाल बंटने को, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम, कश्ती किसने डुबोई, भारत को करारा जवाब, और शाहीनों का शानदार इस्तकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कराची में पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को MQM लंदन के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़राई का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बानी MQM से वाबस्ता अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ रियासती पॉलिसी में रत्ती बराबर लचक की गुंजाइश नहीं। ज़राई का कहना है हुकूमत और रियासत का MQM लंदन और बानी पर पाबंदी का फैसला अटल है। बानी MQM की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं, हुकूमत की दो टोक वजाहत। दुबई में शरीफ और जरदारी खानदान की मुलाकात पर मौलाना फजलुर रहमान ने एतराज़ उठा दिया। बोले अब PTM की ज़रूरत ही नहीं रही, इतने बड़े इक़दाम पर मुशावरत नहीं की गई। दावा किया कि PTI दौर में इन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफ़र की थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फजलुर रहमान ने कहा इंतखाबात वक्त पर होंगे। एतमाद में लिए बगैर दुबई में मुलाकात क्यों की? मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से नाराज हो गए। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नून लीग ने दुबई में मुलाकात से मुताल्लिक एतमाद में नहीं लिया था, अब PTM की जरूरत ही बाकी नहीं रही। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के दौर में इन्हें चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए कि शफाफ इलेक्शन कैसे हो। नहीं चाहते इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ामात लगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर को बुला ले और एक मुतफ़िक़ा ज़ाबिते पर, एक अमल पर हम सब मुतफ़िक़ हो कि शफाफ इलेक्शन कैसे हो। हम नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हो कि इलेक्शन होने के बाद फिर धांधली के इल्ज़ामात हो। अगर निगरान हुकूमत 1 साल और 2 साल मजीद गुजारे, इस तरह करना पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म होगा। हम यही चाहते हैं कि 12 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत भी ना हो, असम्बलियाँ भी ना हो, निगरान हुकूमतें बन जाए। जब फिर कराची में इलेक्शन शुरू हो गया तो उससे पहले एक धांधली का आगाज हुआ। कहीं 15 और 20 हज़ार की आबादी पर एक यूनिट और कहीं 70 और 80 हज़ार की आबादी पर यूनिट। आज भी अंदरून सिंध के लोग यूँ लगता है कि जिस तरह 2000 साल पुराना कोई इलाका हो और वही एक माहौल हो। ये तो MQM का अपना फैसला है, हमने तो कोई जोर ज़बरदस्ती से उनको इलेक्शन से बाहर नहीं रखा। मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सारे इख्तियारात एक जमात को दिए गए जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं रहा। के मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं जो 50 साल से, जिसके बाद कराची का कोई मैंडेट ही नहीं रहा। सवाल जमात इस्लामी से बनता है। अगर कराची के बारे में कोई दावा PTI का है तो PTI से बनता है। आपने 100 यूसियों की डकैती के बावजूद इस इंतखाबात तस्लीम कैसे कर दिया? किसी के साथ मुकमुका कराकर मेयर तो हमारा भी बन जाता। याद रखिएगा, कराची के मेयर बनने के लिए कभी को किसी और के साथ डिप्टी मेयर का भी मुआहदा MQM नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। सिंध हुकूमत का सखर नवाब शाह में इकनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शहरी इनाम ईमन कहते हैं सरमायाकारी होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। आज मज़ीद बसें कराची पहुँच जाएंगी जिन्हें कराची समेत सिंध के दीगर अजला में चलाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कुछ एक बसेस चलाकर अब खामोश होकर बैठ गया है, ऐसा कतन नहीं है। मजीद बसेस जो हैं वो आ रही हैं और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है और वज़ीर आला साहब की खुसूसी तौर पर ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ही सारी जो बसेस जो हैं वो कराची और सिंध के दीगर ज़िला में जो है वो चलाई जाएंगी। पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए, दिल के इलाज के लिए, बाकी इलाजों के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए सिंध सूबे का रुख कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, मैं ये कहता हुआ आया हूँ कि कुछ बहस चल रहे थे कि जी हेल्थ कार्ड जो है कितने लोगों को पाकिस्तान में मिले पीटीआई की गवर्नमेंट में, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा 9 मई के वाक़यात के लिए भी ऐसी ही जहन साजी की गई थी। इदारों के खिलाफ हर साजिश को कुचल देंगे। फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इज़हार के ज़मरे में नहीं आता। इदारों के खिलाफ साजिशों को कुचल देंगे। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की सख्त मजम्मत। ट्विटर पर लिखा 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर आज़म ने लिखा आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया, मजमूम और शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासिर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल है। शोहदा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। शहबाज शरीफ ने मजीद लिखा कि फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इजहार के जुमरे में नहीं आता। ये सिर्फ साजिश है जिसे पूरी कुव्वत से रोकना कानूनी फर्ज है। कौम इस घनौनी साजिश को भी इसी तरह नाकाम बनाएगी जिस तरह 9 मई को मुल्क में खाना जंगी की साजिश नाकाम बनाई गई थी। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है। पीटीआई ने आर्मी चीफ के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि अफ़वाज पाकिस्तान और 9 मई के वाक़यात के बयानात हर ज़ाविये से शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हैं। ऐसे बयानात फौज को मुतनासिब बनाने के बयानिए का ईंधन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद मुल्क में आग लगाने, तहरीक इंसाफ और अवाम को कुचलने की मनसूबाबंदी करने वाले किरदार पूरी तरह बेनकाब हो चुके। वज़ीर आज़म कौम को बताएं 9 मई के वाक़यात की किस तरह पर आज़ादाना तहकीकात की गई हैं। यूनान में हमारी कश्ती को नेवी के जहाज़ ने खुद डुबोया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले शहरी के इंकशाफात। उस्मान सिद्दीक ने कहा जिस वक्त कश्ती डूब रही थी तब नेवी का जहाज़ करीब ही था जिसका अमला सारा मंजर देख रहा था। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अहम मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम मोहम्मद सलीम सनियारे को गुजरात में गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्ज़िम आसिफ सनियारे का भाई है। मुल्ज़िम ने मुतादिद पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। मुल्ज़िम के खिलाफ 9 मुकदमात FIA गुजरात सर्किल में दर्ज है। मुल्ज़िम हुंडी के जरिए अपने भाई आसिफ को पैसे भिजवाता था। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए GSP+ बरकरार रखने की तजवीज़ की गई है। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योंका ने कहा कि पाकिस्तान को यूरोपीय मार्केट्स तक रसाई है, ताहम इससे मुतालिक जो जिम्मेदारियाँ हैं जैसे मुल्क में इंसानी हुकूक, मजदूर और मुलाजमिन के हुकूक समेत हुकूमत को गवर्नेंस का तरीक़ेकार जिसे यूरोपियन यूनियन मॉनिटर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती आइनी मुद्दत ख़त्म होने से कबल अहम फैसला। तजारत मअतली के बावजूद भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनात किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तैनाती का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में ग्रेड 19 की असामी पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर तैनाती का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तजारत मअतल कर दी थी। ज़राए वज़ारत तजारत का कहना है कि भारत के साथ तजारती पॉलिसी की कोई तब्दीली नहीं। भारत में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काउंसलर की तैनाती का तजारती बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं। भारत में ट्रेड और सरमायाकारी काउंसलर की तैनाती का अमल मामूल के मुताबिक है। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान पे खुशियाँ समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोलने पर। करने पड़ेंगे कठिन फैसले।
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने चीनी कंपनी की मदद से खाम तेल निकालने का काम शुरू कर दिया। सूबा सरपुल में तेल के कुओं से रोज़ाना 100 टन तेल निकाला जाएगा, जिससे तालिबान हुकूमत को करोड़ों डॉलर की आमदनी होगी। तालिबान हुकूमत ने चीनी कंपनी के साथ तेल निकालने के लिए 25 साला मुआहदे पर दस्तखत किए थे। शुमाली अफगानिस्तान के 5 इलाकों में तेल के ज़खायर की निशानदेही की गई। चीनी कंपनी पहले साल खित्ते में तेल निकालने में 150 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेगी और रकम 3 साल में बढ़कर 540 मिलियन डॉलर हो जाएगी। मुआहदे के तहत तालिबान इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 20% शराकतदार होंगे और मुस्तक़बिल में हिस्सा बढ़कर 75% हो जाएगा। चीन ने पीटीआई को इक़्तिदार में लाने से रोकने की कोशिश की थी। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल ने बड़ा दावा कर दिया। टीवी प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा, चीन ने अपने मोहतात सफारती अंदाज में खबरदार किया था। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का नुकसान सीपैक और पाकिस्तान को होगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने सीपैक और चीन के हवाले से वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल के बयान को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये बात कहना कि हमारा आयरन ब्रादर हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा, हैरान कुन तौहीन आमीज़ है। जहलम जीटी रोड पर कायम होटल के किचन में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका, मलबे से एक और लाश निकाली गई। हादसे में जाँ बाक़ अफराद की तादाद 7 हो गई, 10 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाके से 3 मंजिला इमारत मुनहदम। जहलम जीटी रोड पर होटल के किचन में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका, मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। धमाके से 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई थी। इमारत के मलबे तले 20 से ज्यादा अफराद दब गए थे, जिनमें से 16 अफराद को निकाल लिया गया। 6 अफराद जान की बाजी हार गए थे। बाद में एक शख्स की लाश निकाली गई। 10 अफराद शदीद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। 5 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू सर्विस समेत सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, मोटरवे और हाईवे पुलिस ने हिस्सा लिया। मकामी अफराद और तंजीमों ने भी इंतजामिया के शाना बशाना काम किया। कराची में असलहे से लैस डकैत मोटरसाइकिलों पर दंदनाते फिर रहे हैं। लांड की रब्बानी मस्जिद के करीब डाकुओं की फायरिंग से कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में डाकुओं की मोटरसाइकिल पर असलहे से लैस देखा जा सकता है। मुलजमान ने रुकते ही शहरी के भागने पर फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की फायरिंग पर एहसानुल्लाह नामी नौजवान मौके पर जाँ बहक। मुलजमान दूसरे शहरी से लूट मार के बाद बआसानी फरार हो गए। अटक में लर्ज़ाखेज़ वारदात। घरेलू झगड़े के दौरान बेटों ने मां के साथ मिलकर वालिद को कत्ल कर दिया। कोयटा में डाकू ने दौरान डकैती बाप बेटे की जान ले ली। अटक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके निकाह को मौत के घाट उतार दिया। मंडी बहाउद्दीन ने गुज़िश्ता रोज से लापता 12 साला बच्चे की लाश पड़ोसियों के वॉशरूम से मिल गई। स्वीडन में इस्लामोफोबिया और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। स्टॉकहोम में हज़ारों मुसलमान सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कुरान पाक की तिलावत की। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में स्वीडिश सफारत खाने के सामने मुजाहरे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज। शहर शहर बस्ती बस्ती मुजाहरों में स्वीडन मुखालिफ नारे, मज़मूम वाक़यात रोकने का मुतालबा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे, अवाम का स्वीडन से मज़मूम वाक़यात रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के ज़ेर एहतमाम शाहराए कायदीन पर मुजाहिरे में हज़ारों अफराद शरीक हुए। लाहौर में भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की हुर्मत कुरान रैली निकाली गई, जिसपे कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। कराची में कारसाज से बलोच कॉलोनी पुल तक तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडिश मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा किया। कुरान पाक को जो जलाया गया, ये सिर्फ कुरान पाक का जलाना नहीं था, तमाम आलम इस्लाम में रहने वाले मुसलमानों के दिलों को जलाया गया। कमालिया में भी तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया। शुरका कुरान पाक की तिलावत करते रहे। भूरेवाला में मसीही बरादरी ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शर्मनाक वाक़यात रोकने का मुतालबा किया। गुजरात में तहरीक अज़मत कुरान के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे में स्वीडन वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। नारोवाल में सिख कम्युनिटी और मसीही बरादरी ने एहतजाज किया और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए।
बेहुरमती की गई है कुरान मजीद की, तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस शख्स ने भी ये काम किया है उसका ना किसी मजहब से, ना किसी महज़ब तंजीम से, ना किसी महज़ब अदारे से उसका तल्लुक़ है। कश्मीर, टंडोहा, लायार, सक्खर, मेहड़, लाहौर, विहाड़ी, लोधरा, जैकबाबाद, सोबतपुर, हसन अब्दाल, टांग, डेरा इस्माइल खान, पिशावर, लंडी कोतल समेत दीगर शहरों में शूटिंग वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। भारत आबी जारियत से बास न आया। चुनाव के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। शकरगढ़ में दरियाए रावी के पार सैलाबी रेला आने से 50 से ज्यादा अफराद फंस गए। पंजाब के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। भारत ने दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया। दरिया सतलुज में भी पानी की सतह 12 फीट से जायद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शकरगढ़ में दरिया रावी के पार सैलाबी रेला आने से 50 से जायद अफराद फंस गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दरिया रावी पर सूरत हाल का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा, भारत ने रूटीन का पानी छोड़ा है। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं। अभी कोई ऐसा सैलाब हमारे पंजाब में कहीं पे भी किसी भी जगह पे नहीं आ रहा है। जो इंडिया ने पानी वहाँ से अपना छोड़ा है वो एक रूटीन का पानी है। शकरगढ़ में दरिया रावी के पार सैलाबी रेला आने से 50 से ज्यादा अफराद फंस गए। मुतासरा अफराद काश्तकारी के लिए दरिया रावी के पार गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत हाल पर PDMA का अलर्ट जारी। अलर्ट में कहा गया है कि इंतजामिया 20 जुलाई तक हसास इलाकों मराला हेडवर्क्स और जसर पर मॉनिटरिंग जारी रखेगी। अवाम को बारिशों की पेशरफ्त और ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। रावी से मुंसलिक अजला हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें और अलर्ट रहें। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर शाहपुर पीर दरबार के करीब घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर लड़का जाँ बहक, बच्ची जख्मी हो गई। थरपारकर के गांव भागल में 10 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। मुल्क भर में 25 जून से अब तक 76 अफराद जान की बाजी हार गए। मानसून बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी। 25 जून से अब तक 76 अफराद जान की बाजी हार गए। हालिया बारिशों से मुल्क भर में 133 अफराद जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 38 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 20, बलूचिस्तान 5 और आजाद कश्मीर में 3 अमवात हुई। मुल्क भर में 78 घरों को नुकसान पहुँचा। हालिया वाक़े में लाहौर के इलाके शाहगोर पीर दरबार के करीब घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 10 साला अमीर अली जाँ बहक और 3 साला बच्ची जख्मी हो गई। थरपारकर के गांव भागल में बारिश के पानी में डूबकर 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त 10 साला ज़काउल्ला वालिद खान मोहम्मद रहमून के नाम से हुई। मुख्तलिफ तबका है फिक्र और सियासी शख्सियात का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। हुकूमत पाकिस्तान और अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा। वफ़द का कहना था शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को बेदर्दी से जलाया। 9 मई को सान्या हुआ और जिन लोगों ने किया, और ये हंसता बसता हमारे कायद का घर, ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस सफाकियत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुताल्लिका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए। दुश्मनाने पाकिस्तान ने और अगयार ने जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वक़ार पर हमला किया है, हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये सान्या 9 मई जो है ये स्याह बाब की तरह तारीख में लिखा जाएगा और हम नहायत ही शर्मिंदा हैं। ये जो लोग मुलव्वस हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम अदारों से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। बहादुर और निडर कैप्टन मोहम्मद अम्मार हुसैन शहीद ने दिफाई वतन की खातिर शहादत को गले लगा लिया। अब जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है तो जब हम देखते हैं तो मैं बहुत अफसोस होता है कि शहीद इतना जुल्म किया गया। मैं तो जुल्म कहूँगी इसको, ये तबाही जो की, इतना जुल्म किया है इन्होंने शहीदों की यादगारों को और उन चीज़ों को इन्होंने तोड़ा फोड़ा। और ख़ास तौर पे जिना हाउस कायद-ए-आज़म की यादगार थी, उसको तोड़ा फोड़ा, बड़ा जुल्म किया इन्होंने। अम्मार को शुरू से ही फ़ौज का बहुत शौक़ था। 14 साल की उम्र में वो मिलिट्री कॉलेज में दाखिल हुआ। 5 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर PMA में चले गए। PMA की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको 63 FF बड़ी अच्छी यूनिट मिली। अल्लाह की राह में शहीद होना था। उन्होंने बहुत सख्त ट्रेनिंग की, तैयारी की, SSG की ट्रेनिंग तो आपको पता है। 1 कमांडो बटालियन से वॉलंटियर होके तो करगिल वार में शामिल हुए।
9 मई के हवाले से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर यंग जनरेशन को अच्छी बातें सिखाएंगे, शहीद होना, आर्मी का एहतराम करना, डिसिप्लिन करना, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप उसको दुश्मन जो कुफ्ते हैं उनका अलग बना लें। 9 मई के हवाले से हमारे दिल में खदशात मौजूद हैं। जिस तरह हमने रिएक्शन देखा लोगों का, हम बस एक शहीद की बही होने के नाते हमारे दिल में एक शकूक उभरा है कि हम शोधा की उस तरह कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें वाकई इस बात पे बहुत फ़ख्र होता है कि आर्मी ने शोधा का जिस तरह एहतराम रखा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिली। 9 मई के वाक़यात के तनासुर में फ़ौज का खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल, मुलविस अफराद को बिला तफरीक सज़ाएँ देने का अवामी रद्द-ए-अमल। लोग जो इस शरपसंदी में इन्वॉल्व थे उन सबको कटहरे में ला के उनका एहतसाब करना चाहिए। फ़ौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो इधर भी बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड थे उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मंजर आम पर आए वो शख्स जो मुलव्वस अनासर थे उनके खिलाफ भी इसी तरह का इकदाम किया जाए। सज़ा मिलेगी तो आगे काम चलेगा ना। जिसने किया है, जिसने प्लान बनाया है, उसको पकड़े। मैं बहुत मुतमईन हूँ जब मजलूम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने इन मंसूबों को बनाए वो बड़े तबकात हों या छोटे तबकात हों, उन सबको बराबरी की बुनियाद पे सजा मिलना चाहिए। और मुलविस अफराद हैं उनको जो न ठीक ठाक सजा मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बगावत का सोचा था इन लोगों ने, इनको पकड़ करके उन अफराद को सख्त से सख्त सजा दी। बिल्कुल जो मुलविस थे सबका एहतसाब होना जरूरी है। वाकया में हिस्सेदार बने हैं उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ हद से ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुलजिमान को भरपूर सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो हमारा भाई ही क्यों ना हो। उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।